वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P. Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius at the point of contact. आगे कहा गया कि if the length of chord is 6 cm तो find the length of the tangents PA and length of the radius OA. ये आपको यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस OA, और आपको क्या फाइंड करना है, PA. मतलब आपको PA चाहिए और OA चाहिए. कैसे पता करेंगे यहाँ पे समझो. सबसे पहले आपको ये पता होगा, हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इससे इसको आप ज्वाइन कर लो. ओके. अब देखो आप एक चीज, आपको ये पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच क्या रिलेशन होता है, 90 डिग्री का. इसका मतलब ये जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है. इसका मतलब PA और PB इक्वल हो जाएगा. PA इक्वल्स टू PB. रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट. और इसके बाद यहां पे समझो कि एंगल OAP ये इक्वल हो जाएगा कितना के, 90 डिग्री के. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है. अब ये 90 डिग्री का आ गया. अब यहां पे आप कह सकते हो कि OAP ये कितना का आ गया, 90 डिग्री का आ गया. और आपको दिया गया है कि लेंथ ऑफ कोड 6 सेंटीमीटर. ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है. यहां से आप लिख लो लेंथ ऑफ कोड कॉर्ड कितना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर का. अब OAP ये OAP कितना का आ गया, 90 डिग्री का. अब OAP अगर 90 डिग्री का आ गया तो आप एक चीज करो, इसको जो है यहां पे क्या कहा गया, द लेंथ ऑफ द कोड 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द, और यहां पे एक चीज समझो कि कोड AB मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस. इसका मतलब ये जो AB है वो रेडियस के साथ कितना का एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का. ये आपको आ गया 30 डिग्री. अब वैसे आप डायरेक्ट देख करके कह सकते हो यहां टोटल एंगल कितना का, 90 डिग्री का. इसको हम लोग लिख सकते हैं OAB प्लस एंगल BAP, और ये दोनों का सम आ गया 90 डिग्री का. और एक आपको OAB दिया गया कितना, 30. यहां पे 30 प्लस एंगल BAP, ये आ गया आपको 90 डिग्री का. यहां से हम लोग कह सकते हैं एंगल BAP ये इक्वल हो गया 90 माइनस 30, इट में 60 डिग्री के. अब देखो कि ये यहां पे कितना आ गया, 60 डिग्री का आ गया. अब ये 60 का आ गया. अब देखो कि जैसे आपने BAP फाइंड किया 60 का, उसी तरीके से आप यहां पे कह सकते हो सिमिलरली एंगल ABP, A B और P ये भी कितना का आ जाएगा, 60 डिग्री का. क्योंकि यहां भी समझो ये आपको ये 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, और आपको पता है कि यहां पे टोटल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. इसका मतलब ये जो रिमेंस एंगल है वो कितने होंगे, 90 माइनस 30 में 60 डिग्री के हो जाएंगे. ये भी 60 डिग्री का आ गया. अब आप आ जाओ ट्रायंगल ABP में. इन ट्रायंगल ABP, अब ABP में आप कह सकते हो कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. एंगल ABP प्लस एंगल BAP प्लस एंगल P ले लिए, A ले लिए. अब हमको B चाहिए, B ले लिए और A ले लिए, तो P चाहिए, एंगल APB, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. अब यहां पे सबका वैल्यू पुट कर दो. अब देखो ABP ये आपको 60 डिग्री पता है. BAP ये भी 60 डिग्री पता है, प्लस एंगल APB, ये APB के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के. इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो 120 प्लस एंगल APB, और ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के. या आप इसको यहां से सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो APB ये इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 120, इट में 60 डिग्री के. अब ये भी एंगल कितना, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 मिल गया. और आपको इतना पता है
कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एबीपी जो होगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब आपको यह पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब एपी, एबी और बीपी इक्वल हो जाएगा। एपी ये इक्वल हो जाएगा बीपी और ये इक्वल हो जाएगा एबी के। ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया। अब यहां पे देखो कि आपको क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ये आपको 6 दिया गया। ये ए बी अगर 6 का है इसका मतलब तीनों 6 का हो जाएगा। ए बी अगर 6 का दिया गया तो ये सभी के सभी कितने आ जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगे। तब इसका मतलब यहां से देखो कि ये भी कितना का आ गया, 6 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना का आ गया, 6 सेंटीमीटर का। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, 10 30 डिग्री फाइंड करना है। यहां से आप 10 30 फाइंड कर लो, 10 30 डिग्री, और इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी। ये आपको आ जाएगा P इट मीन्स OA बाई B इट मीन्स कितना आ जाएगा, AP। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू OA, ये तो आपको नहीं पता, और AP आपने 6 फाइंड किया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा OA√3 इक्वल्स टू 6, और OA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 6/√3। न्यूमरेटर को भी √3 से और डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपको आ जाएगा 6√3 और बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां से कितना मिल गया आपको 2√3। यूनिट क्या है, तो यूनिट आपको दिया गया सेंटीमीटर, तो ये आपको आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया OA कितना होगा, ये देखो आपसे OA पूछा गया था तो OA आपको आ गया 2√3, और इसके बाद पूछा गया PA कितना होगा, तो हमने PA फाइंड कर लिया, ये रहा आपका AP या AP कह लो, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T तो प्रूव दैट PTQ इक्वल्स टू 2 एंगल OPQ। अब देखो पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। हम लोग सपोज करते हैं कि ये गिवन सर्कल है। ओके, अब यहां पे कहा गया कि टू टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट से। हम लोग सपोज करते हैं ये एक्सटीरियर पॉइंट ये रहा और यहां से टू टेंजेंट ड्रॉ किया गया। नाम क्या है, TP और TQ। यहां से इसको T मान लो, इसको आप P मान लो, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P हो गया और यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q हो गया। ओके, ये हम लोग सपोज करते हैं कि सेंटर रहा। अब कह रहे कि ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, कहा कि प्रूफ करना है कि PTQ, अब PTQ मतलब ये एंगल इक्वल होना चाहिए किसके, तो 2 एंगल OPQ। अब इसको आप O मान लो, P मान लो और Q मान लो। हम सपोज करते हैं कि ये आ गया हमारा कॉर्ड, इससे इसको ज्वाइन कर लो, ये रहा आपका सेंटर। अब एक चीज करो, हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, थीटा मानते हैं। लेट एंगल QPT इक्वल्स टू थीटा। अब एक चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच, मतलब टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री, और OPT को आप क्या लिख सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करके OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, और ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के, सॉरी 90 डिग्री के, क्योंकि आपको पता है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं आपस में, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब यहां पे समझो कि OPQ आपको नहीं पता है, यहां से OPQ अब प्लस यहां पे देखो QPT को आपने थीटा माना है और ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री। तो यहां से आप कह सकते हो कि हमें एंगल OPQ
इक्वल मिल गया 90 माइनस थीटा के, 90 माइनस थीटा के, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बातें समझ में आ गई? तो ये आपको आ गया। अब आप यहां पे समझो कि हमें ओपी क्यू कितना मिल गया, हमें ये मिल गया 90 माइनस थीटा के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे आप आ जाओ। अब एक चीज आपको पता होगा कि इसको हम लोग चाहें तो इसको, ये रहा, इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब ये अगर यहां पे थीटा हो गया तो ये भी कितना का हो जाएगा। अब बोलोगे सिमिलरली इस तरफ भी अगर हम फॉर्म करें तो ये भी कितना का आ जाएगा, तो ये भी थीटा का आ जाएगा। ये एंगल थीटा का है तो ये भी थीटा का हो गया, क्योंकि यहां पे भी अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो यहां भी थीटा का आ जाएगा। सिमिलरली एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी ये भी कितना का आ जाएगा, थीटा का आ जाएगा। अब आ जाओ ट्रायंगल पी क्यू टी में। इन ट्रायंगल पी टी और क्यू, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, और ये तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अब यहां से देखो कि इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो पी टी क्यू, पी टी क्यू ये तो आपको नहीं पता है, प्लस टीपी क्यू, टीपी क्यू कितना है, तो टी पी क्यू थीटा है, टी क्यू पी क्या है, ये भी थीटा है, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 180 डिग्री के। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा, या एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू, अब देखो अब 2 कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एक चीज देखो कि आपने यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में ओपी क्यू को देखा है कि ये 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो आप यहां पे 90 माइनस थीटा के प्लेस पे ओपी क्यू पुट कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा कितना, ये आपको आ गया एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू 90 माइनस थीटा की प्लेस पे ओपी क्यू लिख सकते हैं, एंगल ओपी क्यू। आपको प्रूफ क्या करना था कि पी टी क्यू इक्वल हो गया 2 एंगल ओपी क्यू के, तो यहां से आपको मिल गया एंगल पी टी क्यू, ये इक्वल हमें मिल गया 2 इंटू एंगल ओपी क्यू के। ये प्रूफ हो गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। मतलब आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल दिया गया, और आपको टेन थीटा इक्वल प्रूव करना है 1 और 1/2 के। कैसे प्रूव होगा यहां पे समझो। हमें दिया गया है क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब लोग कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको आप चाहो तो सेपरेट करके लिख सकते हो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहां कॉस थीटा, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू साइन बाय कॉस, इसका मतलब टेन थीटा। अब एक चीज समझो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इट मींस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इट मींस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 3 टेन थीटा के। अब आपने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या पता है आपको? तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर लो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाएगा किसके? 3 टेन थीटा के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? 3 टेन थीटा के। अब यहां इसको सॉल्व कर लो आप, आपको यहां से मिल गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टेन थीटा। अगर इसको हम ऐसे लिखें 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा और प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ये बातें समझ में आ गई? अब देखो अब इससे आगे कहां जाओगे? अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब एक चीज करो, अब टेन थीटा को x के इक्वल मान लो। हम लोग यहां से सपोज कर लेते हैं लेट टेन थीटा इक्वल्स टू x। अब x दिख गया तो इसका मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बातें समझ में आ रही है? अब आप क्या करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 2 1 जा 2 आएगा, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब 2x दोनों के पास है, कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। एक फैक्टर आपको निकल के आ गया x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आपको निकल के आ गया 2x माइनस 1, और ये इक्वल हो गया 0 के। तब यहां से एक बार आप कह सकते हो कि व्हेन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? तो x 1 के इक्वल आ गया। और जब हम लोग 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 2x, तो यहां पे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? प्लस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2x इक्वल हो जाएगा 1 के और x इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब देखो x आपने क्या माना था? टेन थीटा के इक्वल माना था, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि हमें मिल गया टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। आपको प्रूफ क्या करना था कि टेन थीटा 1 और 1/2 के इक्वल होगा, तो 1 और 1/2 के इक्वल मिल गया, तो ये फाइनली यहां पे प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको क्या करना होगा, इससे आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर लेना है। अब देखो पहले डेटा को आप गौर से देखो कि अगर हम क्लास इंटरवल को देखते हैं तो ये आपको इंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया, मतलब आपको क्या करना है, पहले इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? यहां पे समझो, आपको लेंथ दिया गया है, लेंथ किस में है? इन मिलीमीटर। अब एक टेबल ड्रॉ कर लो। अब यहां पे आपको इसको चेंज करना है, इसमें आप 0.5 माइनस कर लो
और हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 117.5 टू 126.5। इसके बाद 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, इसके बाद 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। ये आपका डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपको आ गया एक्सक्लूसिव फॉर्म में डेटा। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हमें मिल गया। इसके बाद नंबर ऑफ लिव्स, इट मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लिव्स जिसको हम लोग f कह सकते हैं, और ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ये पता चल गया नंबर ऑफ लिव्स। अब हमें क्या करना है, क्लास मार्क पता करना है। क्लास मार्क, इसको हम लोग x कहते हैं। क्लास मार्क कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहां पे दोनों को ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 8, 6, 14 का 4 कैरी 1, 2, 1, 3, 1, 4, और ये कितना आ जाएगा 2। ओके, तो यहां से आपको आ गया कितना 122। नो प्रॉब्लम, अब 122 आ गया। अब आप डिफरेंस देख लो कितना का है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 122, इसके बाद आपको आ गया 131। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 131 के बाद आप डायरेक्ट आगे बढ़ते जाओ, यहां पे 9 बस आपको इंक्रीज करते जाना है, तो ये आपको आ जाएगा 140। इसके बाद कितना आ जाएगा 149, इसके बाद कितना आ जाएगा 158, इसके बाद कितना आ जाएगा, यहां पे 9 ऐड करो 167, फिर 9 ऐड करो तो 176, यहां तक आ गया। अब आप क्या करो, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसको एज्यूम्ड मीन, आप 149 को आप ए मान लो, ये रहा आपका एज्यूम्ड मीन, ए आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें x पता चल गया, अब हमें फाइनली जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी इसको आप a माइनस डी कर, d इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए होता है। अब आप x माइनस ए पता कर लो, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पे 122 और माइनस 149, तो ये आपको आ जाएगा माइनस 9 में से 2 माइनस होगा 7, और 4 माइनस 2 होगा तो 2, तो माइनस 27। अब इससे माइनस कर लो, 9 में से 1 माइनस होगा 8, और इसके बाद 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा माइनस का, और ये 0 आ जाएगा। इसके बाद यहां पे कितना आ जाएगा, ये प्लस 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और इसके बाद ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब क्योंकि इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा ओके 27। अब ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग एफ डी पता करते हैं। अब यहां से आप एफ डी फाइंड कर लो। अब देखो एक चीज कि डी कितना है -27 और एफ कितना है 3, इट मींस -81। इसके बाद यहां पे देखो 5 है और ये 18 है, तो ये 90 आ जाएगा माइनस का। यहां पे 9 है और यहां भी 9 है, -81 आ जाएगा। यहां पे भी 9 है और यहां पे भी क्या है 9 है, तो ये आपको आ जाएगा -81। 12 इंटू 0, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब 0 के बाद 9 इंटू 5 45 आ जाएगा, 18 इंटू 4 72 आ जाएगा, और इसके बाद 22 इंटू 2 54 आ जाएगा, 27 इंटू 2 ये कितना आ गया 54 आ गया। अब हम लोग एफ डी फाइंड करते हैं। तो ये पहले आप सिग्मा एफ फाइंड कर लो, क्योंकि बस हमें इन्हीं दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा एफ कितना आएगा, इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, हमें दिया गया कि 40 लिप्स है, इसका मतलब इस सबका ऐड करने पे आपको 40 आ जाएगा। इसके बाद आप सिग्मा एफ डिफाइन कर लो। तो यहां से आप देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमें आ जाएगा 81 अब प्लस 81, तो ये आ जाएगा 2 और 8 8 16 162 और 90 2 आ गया, 96 15 का 5 कैरी 1 और 112 माइनस 252, और इस सब को ऐड कर लो, 5 2 7 7 और 4 11 11 का 1 कैरी 1 11 कैरी 1, और ये कितना आ गया 8 8 7 15 और 5 20 1 5, ये कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको हम लोग, ये कितना आ गया माइनस 81, और ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 1 और 1 2, और कितना आ गया 81 और 81 2 और 8 8 16 नो प्रॉब्लम, 90 ऐड कर लिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 1 1 2। अब इसमें माइनस कर लो, 5 2 7 7 4 11 का 1 कैरी 1 8 7 15 और 5 20, बिल्कुल सही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको आ जाएगा 51। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, मीन का ए प्लस सिग्मा एफ डी अब बाय होता है सिग्मा एफ। ओके, तो यहां से अब देखो कि हम एक चीज मिस्टेक कर दिए, क्योंकि हमें सिग्मा को टोटल पता कर लेना चाहिए। यहां पे कितना आया था ये तो हम बिल्कुल भूल गए, फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो 1 1 2, और ये आपको आ गया 8 8 16 और 16 और 9 24 8 8 2, और यहां पे आ गया 9 और 8 17 17 और 8 25, और यहां पे माइनस कर लो, 5 2 7 7 4 11 का 1 कैरी 1 5 और 7 12 और 12 और 5 17 2 माइनस 1 1 12 माइनस 7 सॉरी 15 माइनस 7 8 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 81 आ गया। तो यहां से आप ले लो माइनस 81, नो प्रॉब्लम। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा, ए आपने किसको एज्यूम्ड मीन आपने 149 को मान रखा है, तो 149 सिग्मा एफ डी कितना आ गया, तो माइनस 81 बाय सिग्मा एफ कितना है, तो सिग्मा एफ 40 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 149 और माइनस 42 जा 80, इट मीन्स 2 पॉइंट। अब 40 से डिवाइड करेंगे 81 को, कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 0 पॉइंट, यहां पे 42 जा सॉरी पहले तो 42 जा 80 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 0 लेंगे, यहां पे 0 आ जाएगा, 42 जा 80, इट मीन्स कितना आ जाएगा 20, और यहां पे फिर 0 आ जाएगा, तो 5, कितना आ गया 2.025। अब इसको माइनस कर लो। अब देखो कि 149.000 2.025 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7 9 माइनस 0 9 और 8 माइनस 2 6, यहां पे कितना आ गया 4, इट मीन्स आपको मिल गया 146.975। यहां से आपको आ गया 146.975, यही आपसे पूछा गया मीन क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक्स।